Hi guys and welcome back to the channel CBSE and NCERT Education. Today we are going to study about our geography chapter 2 physical features of India. This video is on demand. जैसे कि हमने कम्युनिटी पोस्ट में वोटिंग कराई थी और मैक्सिमम बच्चों ने क्या करा, वहाँ पर ज्योग्राफी चैप्टर 2 के लिए वोट करा, तो इसलिए दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड. हम डिमांड पर ये वीडियो ला रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो जैसा कि हमने पहले हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने कंटेंट भी डिस्कस करा था हमारे ज्योग्राफी का. तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं, हमने कंटेंट में देखा था चैप्टर 2 जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो उसमें हमने क्या जाना था कि फ़िज़िकल फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे इंडिया के, कि फ़िज़िकल फीचर्स होते क्या हैं. फ़िज़िकल फीचर्स का मतलब होता है कि इंडिया किस तरीके का, इंडिया में किस किस तरीके की लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, क्या क्या इंडिया में पाया जाता है, वो सब हम इसमें फ़िज़िकल फीचर्स में पढ़ेंगे. फ़िज़िकल फीचर्स में हम जैसे कि बात करते हैं, यहाँ लिखा है ये 6 फिज़िकल फीचर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं. हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, अभी डिटेल में इनको आगे डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल आप इतना इनके नाम याद कर लीजिए. 6 नेम यहाँ पर है, फिज़िकल फीचर्स हैं ये 6 इंडिया के. नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ में जाना अभी के फिज़िकल फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हिमालयन माउंटेन से. ठीक है, हिमालयन माउंटेन को हम डीपली पढ़ेंगे. अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं इस तरीके से, ये तो यहाँ पर हम इंडिया का मैप देख सकते हैं. अगर हम नॉर्थ से साउथ तक आएंगे इंडिया के, तो यहाँ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी हियर. तो जब हम इंडिया को देखते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ अगर हम मैप देखें इंडिया का, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इंडिया में यहाँ अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, है ना, जो कि यही इसी के फिज़िकल फीचर्स माने जाते हैं. अब अगर हम बात करें नॉर्थ से लेके साउथ तक की, तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स किस तरीके में हैं, जो कि हमने अभी ऊपर 6 नाम पढ़े हैं उनके. पहला लैंडफॉर्म है यहाँ पर माउंटेन्स. ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे माउंटेन्स के नीचे आ जाते हैं, यहाँ लिखा है नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, यहाँ ग्रेट डेजर्ट्स. ठीक, 2-3 हो गए. फिर ये है प्लेट्यू, ये हो गए चौथा. ठीक है, 4 लैंडफॉर्म्स हमने देख लिए, 4 फिजिकल फीचर देखे. प्लेट्यू हो गए. प्लेट्यू के बाद आते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, जिसको हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं, ऊपर जो हम पढ़ कर आए हैं अभी, है ना. फिर आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स, जो कि ये है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं. आइलैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने ब्रीफली देखा था कि आइलैंड्स क्या होते हैं, है ना. और अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट चैप्टर जाकर देखो, तब सेकंड चैप्टर पे आना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बिना हमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स पता नहीं चलेंगे जब तक इंडिया को नहीं जानेंगे, है ना. तब आना आप सेकंड चैप्टर पर. फर्स्ट गो एंड वॉच द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, देन कम टू द सेकंड चैप्टर. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हिमालय से इन डिटेल में. तो हिमालय से अगर हम स्टार्ट करें, तो यहाँ पर हिमालय के बारे में बताया जा रहा है. हिमालयाज जो हैं जोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं, है ना, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि हिमालयाज जो हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी मैंने बताया था कि किस तरीके के होते हैं. जो इस तरीके के माउंटेन्स होते हैं, एक के ऊपर एक जब वो फोल्ड होते चले जाते हैं, तो उनको हम फोल्ड माउंटेन्स कह देते हैं. और अगर जोग्राफिकली हम यहाँ पर या जियोलॉजिकली यहाँ पर बात करें यंग की बात, तो यंग का मतलब है कि जियोलॉजिकली जो माउंटेन्स हैं हमारे, वो कैसे हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, यंग बढ़ते जा रहे हैं, है ना. और
आगे बात करते हैं अब। और ये कहाँ तक स्ट्रेच है? ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स तक स्ट्रेच हैं, जो अभी हमने देखा था ना नीचे यहाँ पर, ये जो हमें डार्क ब्राउन दिख रहा है ना, ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये सारा हमारा ब्राउन कलर किसका है? माउंटेन्स का है, जो कि माउंटेन्स नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इस तरीके से फैले हुए हैं, है ना। तो अब बात करते हैं आगे की। द माउंटेन रेंजेस रन in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the lofty and one of the most rugged mountain barrier of the world. जो हिमालयस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड का कहा जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि अगर जिस किसी ने भी ज्योग्राफी अगर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी पहले या डिटेल में पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। जैसे कि हम अगर वर्ल्ड मैप देखें, यहाँ पर आई थिंक है नहीं वर्ल्ड मैप, हाँ कोई बात नहीं। तो अगर हम इसी में देखें इंडिया के बारे में, जो कि इसमें लाइन में बोला जा रहा है, हिमालयाज़ को एक बैरियर बताया जा रहा है। बैरियर क्यों बताया जा रहा है? यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ चाइना है, ठीक है, यहाँ नेपाल हो जाता है, भूटान हो जाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। हम ज्योग्राफी की बात करें तो हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे, पॉलिटिकली हम नहीं देखेंगे। ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर बैरियर क्यों माना जाता है हिमालयाज़ को? जब भी रशिया की तरफ से या ऊपर नॉर्थ जो कंट्रीज़ हैं उस तरफ से ठंडी वेव्स आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, या मॉनसूनिक वेव्स आती हैं, ठीक है, या विंटर वाली जो हवा आती हैं, विंड जो आती हैं विंटर में, वो क्या होती हैं, वो एक बैरियर खड़ा कर देता है हिमालयाज़, उनको रोक देता है उन विंड्स को यहाँ पर आने से, है ना। उन विंड्स को यहाँ आने से हिमालय रोक देता है, एक बैरियर बना देता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है ना, यहाँ अगर हम देखें ये जो फिर जिस वजह से क्या होता है, ये जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी होनी चाहिए, जो कि हिमालयाज़ रोक लेते हैं। अगर हिमालयाज़ नहीं रोकेंगे ना उस ठंडी वेव को, ठंडी हवा को आने से ऊपर की कंट्रीज से, नॉर्थ की साइड से जो आती हैं, तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्दर्न साइड में भी बर्फ़ पड़ेगी, नॉर्थ में भी आइस जमेगी, यहाँ पे भी एकदम स्नोफॉल होगी इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर हिमालयाज़ को जो है बैरियर बोला गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, हिमालयाज़ को दो तरीके से डिवाइड करा गया। एज यू कैन सी हियर, हिमालयाज़ को दो टाइप से डिवाइड करा जाता है। दो टाइप से किस तरीके से डिवाइड करा जाता है? एक तो हिमालयाज़ को नॉर्थ से लेकर साउथ तक में डिवाइड करा जाता है, दूसरा हिमालयाज़ को वेस्ट से ईस्ट से डिवाइड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, इसका अगर हम बेसिस देखें, नॉर्थ से साउथ का बेसिस अगर हम देखें तो इसमें इसके एल्टीट्यूड के हिसाब से, अगर किसी को एल्टीट्यूड का मतलब नहीं पता है तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई के बेसिस पर जो पैरेलली पहाड़ इस तरीके से नॉर्थ से लेके साउथ तक आ रहे हैं या साउथ से लेके नॉर्थ तक आ रहे हैं इस पार्ट में, है ना, तो उनको एल्टीट्यूड के बेसिस पर डिवाइड करा गया है, पहाड़ों की ऊंचाई के बेसिस पर डिवाइड करा गया है, जो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर पहाड़ आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसी साइड में मतलब हिमालयाज़ को अगर हम देखें, जो दूसरा डिवाइड कर रखा है वो वेस्ट से लेके ईस्ट के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है इस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट वाला किस बेसिस पर डिवाइड कर रखा है, वेस्ट टू ईस्ट वाला हमने बेसिस पर डिवाइड कर रखा है, रिवर बेसिस पर, ठीक है, रिवर बेसिस पर डिवाइड कर रखा है। जो भी रिवर्स इधर से लेके, यहाँ पर देखिए आप, जो भी रिवर्स इधर से लेके इधर तक जाती हैं, है ना, उस बेसिस पर हमने इन पहाड़ों को डिवाइड कर रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी रिवर जाती है इस तरीके से। और जब हम नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ में हमने किस तरीके से देख रखा है, इनके पहाड़ों की ऊंचाई के बेसिस पर। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, आर्क बनाते हैं। इस तरीके से एक आर्क बना रहे हैं ना। मैथ में आप सबने पढ़ा होगा आर्क क्या होती है, आर्क आप सबने पढ़ी होगी ना कि आर्क क्या होती है। इस तरीके से जो बनती है उसको आर्क कहते हैं, या इस साइड बन रही हो इस तरीके से। तो जो हिमालयंस है, हमारे जो हिमालयाज हैं वो किस तरीके के बन रहे हैं आर्क, वो इस तरीके का आर्क बना रहे हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि यहाँ ऊपर से लेके ये नीचे तक ऐसे जा रहे हैं और एक आर्क क्रिएट कर रहे हैं, है ना, एक आर्क क्रिएट कर रहे हैं ना। अब जब ये आर्क क्रिएट कर रहे हैं तो ये इतना जो एरिया है अपना पहाड़ों का, ये कंटेन करते हैं 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ये जो पूरे हिमालयस कवर करते हैं कितना करते हैं, 2400 किलोमीटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इनकी जो चौड़ाई है, या तो हमने डिस्टेंस देख लिया, ठीक है। अब इनका जो चौड़ाई है कि कितने कितने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये होते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देयर विद वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते इनकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूडनल, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और बेसिकली ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया तो मतलब इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में कि जो हिमालयाज हैं उनका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मैंने अभी आपको बताया एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई, जो इनकी हिमालयाज की ऊंचाई है वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न साइड। यही बोला लाइन में कि जो इनका एल्टीट्यूड है पहाड़ों का, अगर मैं थोड़ा ड्राइंग के हिसाब से बताऊं, यहाँ पर पहाड़ ऊंचे हैं, यहाँ पहाड़ ऊंचे हैं एज़ कंपेयर टू वेस्टर्न साइड, यहाँ पहाड़ छोटे हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड के बेसिस पर, है ना। तो ये लाइन हमने देखी। अब हम आगे देखते हैं। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो हिमालयस को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, एक तो हमने नॉर्थ साउथ की तरफ से देखा जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस पर यहाँ पर 3 पैरेलल रेंजेस में हिमालयस को बांटा गया है, ठीक है। अब वो 3 पैरेलल रेंजेस किस तरीके की आती हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। ये 3 पैरेलल रेंजेस जो आती हैं हम देखते हैं। फर्स्ट आ रही है इस तरीके से, हमने देखी। दूसरी एक पैरेलल रेंज आ रही है इस तरीके से, फिर एक तीसरी पैरेलल रेंज आ रही है इस तरीके से, है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेंज का मतलब क्या है। रेंज का मतलब है जब पहाड़ रेगुलरली एक लाइन में चलते चले जाएं, रेगुलर एक लाइन बना रहे हो बिना किसी ब्रेकअप के, इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये एक रेगुलर बेसिस पे जा रही है ना। तो उसको हम रेंजेस कह देते हैं जब वो एक लाइन में जाते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उसमें डिस्टेंस आए, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वैलीज लाई करती हैं किसके अंदर, रेंजेस के अंदर, इन रेंजेस के अंदर, है ना। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयाज और द हिमाद्रीज। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्ट ऑफ द loftiest peak with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks.
अब यहाँ पर हमने देखा स्टार्टिंग का थोड़ा हिमालय की जो सबसे ऊपर वाली है, ठीक है, थोड़ा यहाँ लिखा है इसके बारे में, फिर हम एक साथ ही सबसे ऊपर वाला जो रेंज है उसके बारे में देख लेंगे, है ना। तो द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. हाँ, यहाँ किस बारे में बात करी जा रही है? यहाँ पर सबसे नॉर्थ मोस्ट वाली रेंज के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर 3 रेंजेस बताई है ना, तो देखो हम कलर के हिसाब से ही करते हैं रेंजेस का। यहाँ आ रही है हमारी सबसे बड़ी रेंज जो नॉर्थ साइड की तरफ बताई गई है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रेट और इनर हिमालयाज या हिमाद्री भी कहते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पर इनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसको ग्रेट, सॉरी वेट अ मिनट, ग्रेट, इनर और हिमाद्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 3 नाम देखे, दिस इज और ये, ठीक है। तो इसको जो सबसे, और ये नॉर्थ मोस्ट में है सबसे ऊपर वाली, यहाँ पर हमने 3 पैरेलल रेंजेस देखी थी ना, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाली का देख रहे हैं। पैरेलल का मतलब तो पता ही होगा आपको कि जो एक के नीचे एक जो लाइन जाती है उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली पैरेलल लाइन है जिसको नॉर्थ मोस्ट कहा जा रहा है, और इसका नाम ग्रेटर, इनर या हिमाद्री कहकर हम इसको बुला सकते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया, आगे देखते हैं अब इसमें क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। इसमें जो इसकी हाइट थी, इन वाली हिमालयाज की जो इसमें हाइट बताई, हाइट है इसकी 6000 किलोमीटर। इसमें जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं, यानी कि चोटी आती हैं, जो हिंदी में चोटी बोलते हैं, पहाड़ की चोटी, जितनी भी इसमें प्रोमिनेंट पीक्स आती हैं वो सारी किस में आती हैं? इनर, इसमें ही आती है, इनर हिमालयाज में या हिमाद्री में या ग्रेटर में, ठीक है। मैंने आपको तीनों नाम दोबारा बता दिए, ग्रेटर, इनर या हिमालय, ठीक। 6000 इसकी हाइट है मीटर्स में, यानी कि ऊंचाई इसकी कितनी है? 6000 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। और इतना हमने देख लिया, और ये इसको क्या बोला गया है? कंटिन्यूस रेंज बोला गया है। इसमें कोई भी ब्रेकअप नहीं है इस रेंज में, इसलिए इसको कंटिन्यूस रेंज बोला गया है। इस तरीके से कंटिन्यूसली नॉर्थ तक चलती जा रही है। कहाँ से लेके? नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलती जा रही है बिना किसी रुकावट के, इसलिए इसको कंटिन्यूस बोला गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ग्रेट हिमालयाज, जो कि मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था। फोल्ड का मतलब क्या होता है? जो इस तरीके से बनते हैं, है ना। ये क्या है? फोल्ड माउंटेन्स, जिनमें फोल्ड आ रहा हो इस तरीके से, कई सालों तक बनने के बाद एक फोल्ड आ रहा हो, तब जाके एक पीक खड़ी हुई हो ऊपर, ठीक है, तब जाके एक पीक खड़ी हुई हो ऊपर, उसको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। अब ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो हिमालयाज हैं हमारे, ये कैसे हैं? कैसे हैं ये हैं ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ग्रेनाइट पत्थर जो होता है,
वो ग्रेनाइट के ये पहाड़ बने हुए हैं, है ना। और इन ग्रेनाइट पे क्या है, वाइट कलर की आइस शील्ड है, यानी कि वाइट उससे बर्फ से ढके हुए हैं पूरी तरीके से, इस तरीके से, है ना। ये तो मैंने जस्ट बता दिया। ये जो ग्रेनाइट पत्थर हैं, ग्रेनाइट हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ जो हैं ग्रेनाइट के बने हुए हैं, और ये स्नो से ढके हुए हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और इसमें ही ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, है ना। और जो बर्फ़ के पहाड़ है वो ये हमारे हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़। और बर्फ़ के अंदर कौन सा पत्थर है इनमें पहाड़ों में, ग्रेनाइट, सॉरी, हाँ, तो कौन सा पत्थर है इसमें, ग्रेनाइट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने अपना सबसे ऊपर वाला जो हिमालय है, यानी कि पहली जो रेंज है वो हमने देख ली है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयाज़। और आप यहाँ पे बेसिकली नोट करेंगे कि ये जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ये ऊपर वाले, ये वाले जिस पे लाइन चल रही है अब, ये विदाउट एनी ब्रेकअप, दीज आर द कंटिन्यूस हिमालयाज़, इसलिए इनको कंटिन्यूस रेंजेस कहा जाता है, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ऐसे कंटिन्यूसली जा रही है, और यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज़ लिखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने देखा, सबसे अब पहले हमने अब ग्रेट हिमालयाज़ देख लिया। अब उसके बाद जो आते हैं दूसरे हिमालयाज़, अगर हम इसको जूम करके देखें या, तो यहाँ पर हमें ग्रेट हिमालयाज़ के नीचे, यहाँ इन वालों के नीचे ये दिख रहे हैं जो थोड़े थोड़े ब्रेकअप में जा रहे हैं, ये जो थोड़े थोड़े ब्रेक होते हुए जा रहे हैं हिमालयाज़, ये हमको दिख रहे हैं ना। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। अब इनको क्या कहते हैं, ये कैसे होते हैं, ये देखते हैं। द रेंजेस लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री forms the most rugged mountain system and is known as the हिमाचल और लेसर हिमालयाज़। इनको क्या कहते हैं, जो भी मैंने अभी बताए, मार्क करे पेन से, उनको कहते हैं हम हिमाचल माउंटेन्स, ठीक है। इनको हम कहते हैं हिमाचल या लेसर हिमालयाज़। क्यों, क्योंकि वो साउथ की तरफ है ना, ग्रेट हिमालय से नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है, तो इसलिए हम ग्रेट हिमालय से जो बिल्कुल नीचे वाले हिमालयाज़ हैं उनको या तो लेसर हिमालयाज़ कहेंगे, या इनको हम क्या कहेंगे, या इनको हम हिमाचल कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये जो रेंजेस हैं मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक, यानी कि पत्थर रॉक से बनी हुई है, हाईली कंप्रेस्ड है, ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो इन दो नंबर्स के बीच में करता है, यानी कि कुछ जो पहाड़ हैं वो 3700 किलोमीटर तक के भी हैं, और कुछ पहाड़ जो हैं वो 4500 किलोमीटर तक के भी हैं, ठीक है। और इनकी चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। अब ये चौड़ाई बता देते हैं, चौड़ाई क्या है यहाँ पर हम देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें, हाँ, तो यहाँ हमें बीच में एरिया देखने को मिल रहा है ना, ये एरिया जो ग्रेट हिमालय से और लेसर हिमालयाज़ के बीच में है, तो इसी को ही हम कहेंगे विद, जो कि है यहाँ पर 50 किलोमीटर्स की, ये 56 लग रहा है ना, जो कि है 50 किलोमीटर्स की। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dauladhar and the Mahabharat range are also prominent one. रेंज का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि रेंजेस क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये तीन मेजरली हैं, लेकिन बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो मेजर 3 रेंजेस का नाम दिया गया है, नाम क्या है, पीर पंजल रेंज, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेंज मानी गई है पीर पंजल, ठीक है। फिर दूसरी आती है धौलाधार रेंज, फिर तीसरी आती है महाभारत रेंज। आप इनको मैप में जाकर देखो, बताओ कहाँ रखी हैं, मतलब कहाँ पर लोकेट हैं, ठीक है, कमेंट में। तो हम आगे देखते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि इनको क्या कहते हैं, हिमाचल, हिमाचल भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, देखो रीड करो, यहाँ पर हिमाचल भी कहते हैं इनको, लेसर हिमालयाज़ को, ठीक। तो हिमाचल में ही हमारा क्या पड़ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वैलीज़ हैं वो पड़ जाती है, जैसे कि कुल्लू,
ठीक है, कुल्लू मनाली जो होती है। दूसरी क्या आ जाती है यहाँ पे, कश्मीर, कश्मीर वैली। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ वैली इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये तो सबको ही पता है कि हिल स्टेशन के लिए माना जाता है। ये जो हिमाचल प्रदेश है अपने हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कुछ फाइंड आउट्स लिखे हैं, तो ये जितने भी फाइंड आउट्स लिखे हैं यहाँ पर आपको इनको होमवर्क है आपका, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इनके आंसर्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस फाइंड आउट्स क्वेश्चन। पहला पढ़ देते हैं। फाइंड आउट क्या था हमारा, नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड पासिस दैट लाइज इन द ग्रेटर हिमालयाज। यहाँ पर ग्लेशियर्स के नाम बताने हैं आपको कमेंट सेक्शन में जो ग्रेटर हिमालयाज में पड़ते हैं, और नेम बताने हैं स्टेट्स के जहाँ पर हाईएस्ट पीक लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज में। ठीक है, फिर दूसरा जो फाइंड आउट है जो कि आपको होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताना है, फाइंड आउट करना है मैप पे से देख के। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना तो मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी। विदाउट मैप वी कांट अफोर्ड द ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी जब भी पढ़ रहे हो तो मैप अपना साथ में लेके बैठो, यानी कि एटलस साथ लेके बैठो। अब एटलस भी दो तरीके की आती हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो, एक स्कूल एटलस होती है और एक स्टूडेंट एटलस होती है। तो आप कोई सी भी ले सकते हो, स्कूल एटलस ले लो, स्कूल एटलस बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट एटलस लेनी है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फाइंड आउट्स के मुझे आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी पैरेलल रेंज जो है हमारी, द आउटर मोस्ट। यहाँ पे जो टाइम है हमें हिमालयाज़ को समझने में ही लगेगा, बाकी जो हमारी फिर जो भी हमारे लैंडफॉर्म से दूसरे उनको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हिमालयाज़ को समझने में लगेगा। तो इसको हिमालयाज़ को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनो ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक वेरी गुड एंड वेल मैनर्ड आंसर दे सको। अब हम आ जाते हैं लास्ट और तीसरी पैरेलल रेंज पर जो कि हमने एल्टीट्यूड के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेसिस पर देखनी है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। एज वी कैन सी इन द मैप, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा है शिवालिक रेंजेस, ये दिख रही है ना। तो हम इन्हीं रेंजेस की बात कर रहे हैं। लास्ट और आउटर रेंज ये भी दिख रही है हमें कि एंड पर जा रही है ये रेंज, इसके बाद तो कोई रेंज नहीं दिख रही है हमें रेड कलर की ना, तो ये आखिरी रेंज है। ठीक है, तो इसको आउटर मोस्ट रेंज भी कहते हैं हिमालय की। द एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर की विड्थ पर ये फैली हुई है। यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करें ये बीच में, ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर तक की। आगे देखो, एंड हैव एन एल्टीट्यूडनल वैरी बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जो इनकी मीटर्स है वो कम होती जा रही है। ग्रेटर हिमालयस की 6000 थी, ठीक है, लेसर हिमालयस की कुछ 3700 थी और 4500 के बीच में वेरी करती थी, और ये और कम हो गई, 900 से लेके 1100 मीटर हो गई, है ना। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हिमालयाज़ हैं उनको दो तरीके से बांटा गया है। एक तो उनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर, यानी कि उनके एल्टीट्यूड के बेसिस पर नॉर्थ से साउथ के, फिर दूसरा उनके रिवर्स के बेसिस पर जो कि वेस्ट से ईस्ट तक जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर शिवालिक की हाइट देखी, उनके मतलब एल्टीट्यूड देखा। आगे बढ़ते हैं। ये रेंजेस जो हैं कंपोज करती हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। किसी ने सेडिमेंट का नाम सुना है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो हमारे शिवालिक हैं ये सेडिमेंट्री रॉक से ही बने हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट का मतलब क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सेडिमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सेडिमेंट आपने जो आंसर बताया है वो सही बताया है या नहीं बताया। ओके, तो these valleys are covered with thick gravel and alluvium, sorry,
द लॉन्गिट्यूडनल वैली lies between lesser Himalayas and Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun are some of the well-known dunes. अब इसको जरा समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। भाई ये बोलना चाह रहा है जो एल्टीट्यूड्स हमारे पड़ते हैं इनर हिमालयाज़ के बीच में और शिवालिक्स के बीच में। अब अगर मैं यहाँ पर एक रफली इमेज बना के दिखाऊँ आपको, यहाँ बना देते हैं, ये देखो। Don't mind the background, just focus on what I'm trying to say you. तो ये हमारे ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज या हिमाद्री, ठीक है। उसके नीचे हमारे आ जाते हैं कुछ ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में टूटे हुए लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज के नीचे हमने देखा क्या, शिवालिक, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है एनसीईआरटी में, ये जो शिवालिक है, ब्लू दिख नहीं रहा ना, ये जो शिवालिक है और ये जो लेसर हिमालयाज हैं, शिवालिक हैं और ये जो लेसर हिमालयाज हैं, है ना। तो जो इनके बीच में एल्टीट्यूड्स पड़ते हैं, अब इनके बीच में एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, इनके बीच में जितने भी इस तरीके के एल्टीट्यूड्स पड़ते हैं, ये इन दोनों के बीच में, यहाँ इस लाइन पर, तो उनका नाम क्या दे दिया, उनका नाम दे दिया है दून। जैसे कि हमने अभी देखे कुछ दून्स, क्या नाम बताए दून्स के, ये ब्लू नहीं, ठीक है, दून्स नाम बताए ना कुछ, देहरादून है ना, पहला ये हो गया। मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग योर नोट्स व्हाइल आई एम टीचिंग यू। देहरादून, दूसरा देखा कोटली दून, ठीक है। फिर देखा हमने पाटली दून, तो ये समझ में आ गया आपको, जो शिवालिक्स और लेसर हिमालयस के बीच में एल्टीट्यूड्स लाई करते हैं उनको हम दून्स का नाम देते हैं। देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये कुछ वेल नोन दून्स हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हमने देख लिया है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब देखा हमने, नॉर्थ से लेके जो साउथ तक जा रहे हैं हिमालयाज ऐसे पैरेलल रेंजेस में, उनका हमने डिवीज़न देख लिया है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है वेस्ट से ईस्ट तक किस तरीके के जो हिमालयाज हैं वो जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, है ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हिमालयाज हैं वेस्ट टू ईस्ट तक फैले हुए हैं, है ना। दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिवर वैली के बेसिस पर डिवाइड हुए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल, जो पार्ट है हिमालय का वो बिटवीन इंदस और सतलज के बीच में लाई करता है। हैज़ अ ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयस बट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, वहीं पर चलते हैं, हम अपना अलग से बनाएंगे तब समझेंगे। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जैसे कि जो हिमालय का पार्ट है, अगर हम इंडिया के थोड़े मैप की बात करें, ये इस तरीके से इंडिया का मैप जो है ऐसे जा रहा है ना, ऊपर का ये नॉर्थ पार्ट है। हाँ, तो जो हिमाचल का पार्ट है वो थोड़ा इंडस
इंडस क्या है? रिवर है। इंडस और सतलज, इंडस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 है ना, इस साइड पर, यहाँ देखें इस साइड पर, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लाई करती हैं? यहाँ पर आ जाती हैं हमारी अब रिवर्स का रोल। तो यहाँ से जो रिवर्स है इस तरीके से बहती भी जाती हैं, ठीक है, इधर ये इस तरीके से, ये यहाँ से, ये हमने देखा, ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनको क्या नाम दिया जाता है? रीजनली। अब जैसे कि हमने देखा कि जो सतलज रिवर है, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो, ये जो सतलज है और ये इंडस है, ये कहाँ पर लाई कर रही है? पंजाब के एरियाज़ में भी लाई कर रही है ना, पंजाब के एरियाज़ में भी लाई कर रही है, और इंडस तो उधर की साइड है। हम सतलज की बात करते हैं, तो ये जो सतलज है या ये पंजाब एरिया में भी आ रही है। तो अभी हिमालयस को, इनको क्या नाम दे दिया जाता है? एक दूसरा, इनको एक पंजाब हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब हिमालयस, ठीक है। दूसरा अगर हम रीजनली बात करें, जो कि अगर हम देखें वेस्ट से लेके ईस्ट तक, इनको क्या नाम दिया जाता है? कश्मीर और क्या नाम दिया था उसमें? हिमाचल। यस, हिमाचल। तो ये हमने पहला देखा रिवर के बेसिस पर कि किस किस तरीके से नाम दे रखे हैं अलग अलग, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाई बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज द कुमाऊं हिमालयंस, ठीक है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्क द नेपाल हिमालयस एंड द पार्ट लाई बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयस। अब इसको मैं एक आपको इमेज के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालयाज लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से डिवाइडेड हैं, तो ये यहाँ पर आ जाती है सतलज और यहाँ तक आ जाती है काली नदी, है ना। आप एक बार इसको मैप में चेक कर लेना। तो यहाँ पर जब सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं, उनको हम कह देते हैं कुमाऊं हिमालयाज। दूसरा, जो काली और तीस्ता नदी के बीच में हिमालयाज लाई करते हैं, उनको हम कह देते हैं नेपाल हिमालयाज, है ना। काली और तीस्ता नदी के बीच में जो लाई करते हैं। फिर हमने क्या देखा? दिहांग रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पड़ती है तीस्ता, एंड होता है ना यहाँ पे तीस्ता नदी का। तो जब यहाँ से तीस्ता स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर एक रिवर पड़ती है दिहांग, यहाँ पड़ती है वो बेसिकली इस साइड, इस एरिया में। तो जो इनके बीच में पहाड़ पड़ते हैं, हिमालयाज जो पड़ते हैं, उनका हमने नाम दे दिया है असम हिमालयाज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो भी हमने इतना बताया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। यहाँ पर बताया गया है, जब सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं, उनको हम कह देते हैं कुमाऊं हिमालयाज। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर हम इसमें भी देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जो हिमालयाज लाई करते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पर जो सतलज और काली नदी के बीच में हिमालयाज लाई करते हैं, उनको हम कह देते हैं कुमाऊं हिमालयाज, है ना। ये लिखा है यहाँ पर कुमाऊं हिमालयाज, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, फिर जब हम अब बात करते हैं तो फिर जब हम अब यहाँ पे आके बात करते हैं काली नदी से लेकर जब तीस्ता नदी तक आगे बढ़ते हैं, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं? उनका हमने नाम दे दिया
नेपाल हिमालयाज, ठीक है। फिर तीस्ता से दिहांग वाले उनको हम कह देते हैं असम हिमालयाज। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। अब वो नाम आपको बताने हैं कि वो क्या नाम है, रीजनली क्या बोले जाते हैं, ठीक है। वैसे इतना क्वेश्चन इसके बारे में आता नहीं है। अब दूसरा जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा क्या है, बेसिकली एक रिवर है ना। तो जो ब्रह्मपुत्रा है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री करती है हिमालय की। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ दिस इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये दिख रही है नाम। तो यहाँ पर ये कहाँ से आती है, ईस्टर्न मोस्ट है। यहाँ पर अगर मैं एरो बनाऊँ तो ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये हिमालय साइड की ईस्ट साइड आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। अभी हमने दिहांग का नाम देखा था, दिहांग रिवर का, ठीक है। दिहांग रिवर का नाम देखा था ना हमने। दिहांग रिवर से आगे निकल के, जैसे कि हमने अभी इमेज में देखा यहाँ पर, और अगर मैं आपको बताऊं कि दिहांग जो नदी है वो कहाँ पड़ती है, दिहांग नदी पड़ती है यहाँ पर, कुछ इस एरिया में पड़ती है वो। और जो ब्रह्मपुत्रा है वो इस तरीके से आ रही है, इंडिया में एंटर कर रही है। किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एंटर कर रही है इंडिया में। तो ये दिहांग नदी से थोड़ी दूर हट के तब आती है। ये जो हिमालय से शार्पली बैंड है साउथ और स्प्रेड है ईस्टर्न बाउंड्रीज तक इंडिया की, जिनको पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स भी कहते हैं। ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स भी कहते हैं, जिनको पूर्वांचल कहते हैं, जो कि यहाँ पर पड़ते हैं, ये वाले, ठीक है। इनको पूर्वांचल भी कहते हैं, ध्यान रखना नाम, ओके। अब ये जो माउंटेन, ये जो हिल्स हैं, ये रनिंग है नॉर्थ ईस्ट साइड के स्टेट से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है विच इज़ आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अभी मैंने आपको होमवर्क दिया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दी गूगल और फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से भी आपको मिल जाए। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब पता चल जाए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है क्या, ठीक है। और कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, they mostly run a parallel range and valley. The Purvanchal comprises the Patkai Hill, Naga Hill, Manipur Hill and Mizo Hill. यहाँ पर आपको एक बार मैप में जाकर देख लेना है, जो पटकाई हिल, मिज़ो हिल, ठीक है, ये सब जो हिल्स पड़ रही हैं वो यहीं पड़ती हैं पूर्वांचल साइड की तरफ, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स की तरफ। अगर मैं थोड़ा थोड़ा मार्क करूँ तो यहाँ पड़ती हैं, ये इस साइड, ठीक है, यहाँ कुछ इन एरियाज़ में। एक बार आप मैप में जाके देख लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ज्योग्राफी पढ़ते के साथ आपको एटलस अपने पास रखना ही रखना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है क्या, माउंटेन्स को या हिमालयन माउंटेन्स को, ठीक है। अब हिमालयन माउंटेन से दूसरा जो है उस पर हम आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इनको थोड़ा फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना आसान होगा। नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 3 मेजर रिवर से बनकर बने हैं, मिलकर बने हैं रिवर सिस्टम से। अब वो रिवर कैसी है, कौन कौन सी है, इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। एज वी कैन सी इन द मैप, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी रिवर जा रही है, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ लिखा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सी रिवर जा रही हैं, इंडस, ये देखो यहाँ से ध्यान से यहाँ होकर आ रही है, ठीक है। तो इंडस है, गंगा है, व्हाट्स द नेम, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इन तीनों नदी से मिलकर हमारा क्या बना है, नॉर्दर्न प्लेन बना है। अब नॉर्दर्न प्लेन बनता कैसे है, या प्लेन किस तरीके से बना, जो हमने अभी क्या बात करी, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, ये 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अब ये जो और इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, है ना, सॉरी। तो जब भी हम रिवर की बात करते हैं, अब रिवर क्या करती है, अपने साथ मिनरल्स, कई सारे स्टोन्स, रॉक्स, ठीक है, ये सारे रिवर अपने साथ पहाड़ों से लेती हुई नीचे आती है।
अब जब ये सालों से लेकर नीचे आएगी और एक जगह लाकर इकट्ठा कर देगी तो वहाँ पर क्या बन जाएंगे, हमारे मैदानी इलाके बन जाएंगे, प्लेन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने। किन 3 रिवर से? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो इन मतलब जो एक मेजर रिवर के साथ साइड में जो रिवर्स लग जाती हैं और उसको एक ब्रॉड एरिया दे देती हैं, रिवर बना देती हैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये एलुवियल सॉइल से बना है, जो कि एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल नेचर की होती है, जिसमें हम खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं और खेती के लिए ये जो एलुवियल सॉइल होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन में ही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, बिहार और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में लाया करते हैं। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि कई साल पहले फर्टाइल प्लेन है, ये इस तरीके से बना है। अब इसका थोड़ा एरिया देख लेते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये स्प्रेड हैं 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये कवर्ड है। ठीक है, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर अलॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट इज़ डेंस पॉपुलेटेड, ये तो मैंने बता ही दिया है कि डेंस पॉपुलेटेड है। सॉइल भी रिच है आप यहाँ की। ठीक है, कवर विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। इट इज़ एग्रीकल्चरली आ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पर ये जो इमेज दी हुई है इस तरीके के नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स में तो आपको नहीं दिखते ना पहाड़ कहीं पे, तो इसलिए ये पहाड़ों से अलग होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जो रिवर्स हैं वो आती हैं नॉर्दर्न माउंटेन से। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, डिस्पोजिशनल वर्क कर देती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं मिनरल्स को। ठीक है, जेंटल स्लोप की वजह से, जो कि पहाड़ों में जेंटल स्लोप होता है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है, डिक्रीजेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब देखो रिवराइन आइलैंड का देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और इंडिया का एक बार रिवराइन आइलैंड बताना कौन सा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साइड के है ना। ये देखो रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब है। रिवराइन आइलैंड का मतलब है, हमने क्या देखा, इस तरीके से पहाड़ है ना। ये देखो ये है ऐसे पहाड़, यहाँ से जाती हैं रिवर्स निकल के। अब यहाँ पे तो क्या आ जाता है, रिवर का एक स्लोप आ जाता है। अब जब यही रिवर ऐसे ऊपर से होती हुई यहाँ, अगर हम ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन पर रिवर को बनाएं तो यहाँ पर रिवर का क्या हो जाता है, स्लोप कम हो जाता है और ये रिवर एकदम ऐसे सीधी बहने लगती है। अब जब ये सीधी बहने लगेगी तो इसका फ्लो जो है पानी का वो कम हो जाएगा, है ना, पानी का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। और जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये एक जगह पानी इकट्ठा कर देगी। ठीक है, एक जगह पानी इकट्ठा कर देगी। अब जब पानी इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पर अगर कोई लैंड है तो उस चीज़ को हम रिवराइन आइलैंड कह देते हैं। अब इंडिया का जो रिवराइन आइलैंड है मजुली, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे लोकेटेड है, वो लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये इम्पोर्टेंट मार्क। आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिस्पोजिशन ऑफ सिल्ट। दिस चैनल आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब हमने क्या देखा, रिवर नीचे की साइड आती है ना, और ये अपने अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाती है, अलग अलग एरियाज में। क्यों स्प्लिट हो जाती है? जब लैंड पर यहाँ पर डिस्पोजिशन होने लगता है सिल्ट का, यानी कि मिट्टी का, जो भी मिनरल्स आते हैं ऊपर से रिवर लेकर आती है,
यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं वे, है ना। अब जब यहाँ पर वो इकट्ठा होने लगेंगे पत्थर कंकड़ जो भी हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, रिवर का एक तो फ्लो कम हो जाएगा और रिवर जो है उन पत्थर कंकड़ की वजह से अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड हो जाएगी, है ना। अलग अलग एरियाज़ में ऐसे एक ही रिवर जो आ रही थी वो ऐसे डिवाइड हो जाएगी उन कंकड़ पत्थर की वजह से। यहाँ पर कई सारे कंकड़ पत्थर हो गए, तो इसलिए इनने अपना एरिया जो है वो बदल लिया। अब जब ये कई सारी अलग अलग चैनल्स खोल देती है रिवर, एक ही रिवर, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ लिखा है हमारा नाम डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। आगे आते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स भी 3 सेक्शन में डिवाइड है। 3 सेक्शन में किस तरीके से डिवाइड है, एक तो वेस्टर्न पार्ट हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स का, जो कि पंजाब प्लेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला एरिया, एक ये वेस्टर्न साइड जिसको पंजाब प्लेन्स भी कहा जाता है, ये वाला एरिया, है ना। दूसरे पे अगर हम आए तो दूसरा फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये वाला जो पंजाब प्लेन है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, इंडस के साथ मिलकर, इंडस रिवर के साथ मिलकर, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में लाया कर जाता है प्लेन का वैसे तो, ठीक है। अब जो इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ, इंडस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इसका बेसिन बनाती है इंडस का, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख जाएंगी इंडस, यहाँ पर इंडस आ रही है एक अकेली चलती हुई, आप देखो यहाँ पर, यहाँ अकेली एक इंडस आ रही है। इंडस के साथ और नदियाँ मिल गई, है ना, झेलम, रावी, सतलज। ब्यास जो पड़ती है वो बेसिकली यहाँ पड़ती है, थोड़ा इस साइड यहाँ पर, ठीक है। इस मैप में दे नहीं रखा है, ब्यास जो है उस साइड पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब ये जो सेक्शन हमने बताया प्लेन्स का, कौन सा प्लेन, पंजाब प्लेन्स का, इसको दोआब पे कहते हैं, ठीक है। दोआब का क्या मतलब है, दोआब जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। दो मतलब मीनिंग 2, ठीक है, और अब मतलब पानी, यानी कि 2 टाइप ऑफ वाटर बॉडीज से मिलकर, 2 टाइप ऑफ वाटर बॉडीज से मिलकर जो एरिया बनता है उसको हम कह देते हैं दोआब, ठीक है। इसको हम दोआब कहेंगे। और ऐसे ही पंजाब है, पंज मतलब क्या होता है 5, और अब मतलब हमने देखा भी वाटर, ठीक है। तो पंजाब का नाम इस तरीके से ओरिजिनेट होकर आया है पंजाब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 रिवर्स हमने देखी, अभी देखी ना, इंडस, झेलम, रावी, सतलज और यहाँ पर ब्यास, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पंजाब, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पंजाब का मतलब और दोआब का मतलब। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गंगा प्लेन्स की तरफ। अभी हमने पंजाब प्लेन्स देखे, अब हम देखेंगे गंगा प्लेन्स की तरफ। ये जो हैं ये डिवाइडेड है घाघर और तीस्ता नदी के बीच में। घाघर नदी घाघर और तीस्ता, तीस्ता भी हमने देखी थी कि यहाँ लाई करती है और घाघर यहाँ लाई करती है ना। घाघर भी नहीं दे रखी है इसमें, यहाँ पर तीस्ता लाई करती है और इस साइड कहीं को घाघर लाई करती है ना। तो जो इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको हम कहेंगे गंगा प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर गंगा रिवर भी मेजरली शोन होती दिख रही है हमको, इसको हम कह देते हैं गंगा प्लेन्स, ठीक है। जो कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इसका झारखंड में भी पड़ता है और वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है। अब आ जाते हैं ईस्ट। हमने देखा ना नॉर्दर्न प्लेन्स भी 3 टाइप में डिवाइडेड है, पहले दूसरे हमने देख लिया। अब ईस्ट की बात करते हैं। पर्टिकुलरली असम में लाई करता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। रिलीफ में क्या वेरिएशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है, प्लेटू नहीं है, किसी भी तरीके का और लैंडफॉर्म नहीं है। यहाँ पर एक प्लेन हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लैंड में फ्लैट लैंड देखने को मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन
In relief feature, the northern plain can be divided into 4 region. हमने क्या देखा, जर्नली बोला गया है यहाँ पे, जो जर्नली नॉर्दर्न प्लेन्स है वो डिस्क्राइब करे जाते हैं फ्लैट लैंड, यानी कि कोई वेरिएशन नहीं, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन है रिलीफ में, और हमने इस रिलीफ के बेसिस पर भी नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड कर रखा है। 4 बेसिस हैं, 4 रीजन में डिवाइड कर रखा है हमने रिलीफ के बेसिस पर। क्या क्या है? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इनटू नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ, lying parallel to the slope of the Shivaliks, it known as the Bhabar. All the stream disappear in the Bhabar belt. South of the belt, the stream and river re-emerge, create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. इतना देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, पहले हम शिवालिक रेंजेस बनाएंगे। ये देखो, यहाँ हमने बनाई अपनी शिवालिक रेंजेस, है ना। शिवालिक रेंजेस बनाने के बाद जो यहाँ से रिवर्स आती हैं, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो शिवालिक रेंजेस से जो रिवर्स उतर कर आ रही हैं, यहाँ पर रिवर सिल्ट इकट्ठा लेकर आ रही है ना। अब ये जो सिल्ट इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, ये जो हैं ये यहाँ इकट्ठी कर दे रही हैं, ये यहाँ पर इकट्ठी कर रही हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि शिवालिक रेंजेस से पैरेलल एक बेल्ट बनती है, नैरो बेल्ट, जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक की होती है, जिसको भाबर कहते हैं, जो कि सिल्ट और कई सारे पत्थर कंकड़ से इकट्ठी होकर बनती है। अब जब ये भाबर बेल्ट बनती है तो यहाँ पर जो ऊपर से स्ट्रीम आती है या रिवर होती है, वो यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये एक बेल्ट बनी और ऊपर से रिवर आ रही है, तो यहाँ पर वो डिसअपेयर हो जाएगी, और दोबारा से बाद में क्या होगा, जब ये बेल्ट ख़त्म हो जाएगी तो इसके बेल्ट के ख़त्म होने से नीचे से ये जो रिवर है दोबारा से रीमर्ज हो जाएगी। अब ये जो रिवर दोबारा से रीमर्ज हो रही है, जहाँ पर जिस जगह पर ये रिवर रीमर्ज हो रही है वहाँ पर ये एक वेट, स्वैम्पी और मैशी रीजन क्रिएट कर रही है, इस रीजन को हम कहेंगे तेराई, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत अच्छा है और थिकली फॉरेस्टेड रीजन है। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrant from Pakistan after partition. दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में है, जो कि तेराई का पार्ट है। The largest part of the northern plain is formed of older alluvial. It lies above the flood plains of the river and present a terrace-like feature. एलुवियल भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है न्यू और एक होती है ओल्ड एलुवियल। जब हम ओल्ड एलुवियल की बात करते हैं और न्यू एलुवियल की बात करते हैं, तो जो ओल्ड एलुवियल है वो इस रीजन में पाई जाती है, जिस रीजन में हमने तेराई को देखा, ठीक। जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, वो कि ओल्डर वाली, ठीक है। जिस पार्ट को हम क्या कहते हैं, भांगड़ कहते हैं, और लोकली जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उसको कंकड़ कह देते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है, जो कि जहाँ पर यंगर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर यंगर एलुवियल सॉइल का डिस्पोजिशन होता है और फ्लड प्लेन्स बनते हैं, उसको हम कह देते हैं खादर, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो फर्टाइल, दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो न्यू वाली हमारी सॉइल होती है एलुवियल, वो बहुत फर्टाइल नेचर में होती है, जिस पे हम अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो ओल्ड होती है वो इतनी फर्टाइल नेचर की नहीं होती जितनी हमारी न्यू एलुवियल सॉइल फर्टाइल नेचर की होती है। तो यहाँ पर अपने नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट कर लिया है।
नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पार्ट आता है वो आता है पेनिनसुला प्लेट्यू। अब ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इस पेनिनसुला प्लेट्यू से लेकर जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, इन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को हम अपने आगे के पार्ट में कवर करेंगे, और कोस्टल प्लेन्स को और इंडियन डेजर्ट्स को, और कुछ आइलैंड्स रह गए हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये सेकंड पार्ट में बनेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी जल्दी अपलोड होगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।